So what did the union government do as part of its proactive and preemptive strategy? In May, as early as May 2020, a task force was set up to encourage indigenous research and development in vaccines, in pharmaceuticals, and in developing diagnostic kits. And this task force efforts have borne fruit in all these areas. In the area of pharmaceuticals, drugs have been repurposed in the country, they have been trialed, and they are being used to tackle COVID. Similarly, new diagnostic kits have been developed within the country, and obviously vaccines, we will tell you how research and development indigenously has happened in vaccines. So May 2020 was this task force. It is still effective and it is still meeting and encouraging the local industry, local R&D effort. The second attempt or action was in August 2020 when NEGVAC was set up, National Expert Group on Vaccine Administration, which is headed by Member Health Niti and co-chaired by Secretary Health and Family Welfare. So this group has been looking at prioritization of population to be vaccinated, types of vaccines which can be procured, logistics which are related to vaccine, management of adverse events following vaccination, and also development of a digital platform to track not only the movement of vaccines but also the movement of beneficiaries who have been vaccinated. तो ये दो बड़े काम भारत सरकार ने मई और अगस्त में किए थे, जिनकी वजह से अब हम उनके अच्छे परिणाम देख रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हो, फार्मास्यूटिकल्स का हो या डायग्नोस्टिक किट्स का हो। दो वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, जिनको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। इसके अलावा जिन दो वैक्सीन्स को अभी तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। इसमें फेज 2 का जो ट्रायल है वो दिसंबर माह में पूरा हो गया था। फेज 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इस कंपनी को दी है और वो इसको प्रारंभ कर रहे हैं। स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है, लेकिन ये भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ सहयोग कर ट्रायल की जा रही है। इसके फेज 2 ट्रायल समाप्त हो गए हैं, फेज 3 ट्रायल ऑनगोइंग हैं और इसका उत्पादन भी भारत में ही किया जाएगा। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है। इनकी वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल दिसंबर में प्रारंभ हो गया था, जो अभी चल रहा है। फेज 2 ट्रायल इनका मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है और ये भारत की एकमात्र मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। इस वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है और वो प्रारंभ हो गया है। फेज 2 ट्रायल इनके मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन चारों वैक्सीन्स को, या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन्स को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि विश्व में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितने मूल्य पर मिलते हैं।
क्योंकि ये एक नैरेटिव है जिसमें हम ये मानते हैं कि इट रिक्वायर्स बेटर इंफॉर्मेशन. The discussion along the vaccine options available in the world requires better information and real-time information. So this is just an attempt to give you some information. This is a dynamic scenario. It will keep on changing. So what is the information available today that we are sharing with you? फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है. इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपए से अधिक है. यानी एक व्यक्ति को 2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपए से कुछ ज्यादा होगी. और ये तब है जब आप ओवरहेड कॉस्ट्स और टैक्सेशन की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है. यहां यह भी इंपॉर्टेंट है कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, मॉडर्ना को 2 to 8 डिग्रीज सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है. साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपए भारतीय रुपयों में, हमने आपको यूएस डॉलर्स में भी उनकी कीमत दिखाई है, 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है. साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है. ये 1000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है. नोवावैक्स 1114 रुपए प्रति डोज है. गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में जब हमारे देश में बनेगी, तो स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जानकारी दे रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारी क्या है और टीकाकरण जब शुरू होगा तो किस तरह से आगे बढ़ेगा पूरा कार्यक्रम, और आने वाले दिनों में और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो बाजार में आ सकती हैं और बाजार में आने से पहले अप्लाई कर सकती हैं इमरजेंसी यूज के लिए, आपात इस्तेमाल के लिए.